बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। भारत ने अपने कुल बिजली उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल ईंधनों से प्राप्त करने की सफलता हासिल की है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में देश की शानदार उपलब्धि है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है कि क्लीन एनर्जी में चैंपियन भारत के बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की बढ़ती हिस्सेदारी का असर अब दिखने लगा है और भारत की इस कामयाबी ने दुनिया के दूसरे देशों को भी एक राहत दिखाई है। भारत ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए क्लीन एनर्जी को लेकर एक अहम मुकाम हासिल किया है। भारत ने 2030 तक अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 50% हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने 2025 में यानी 5 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि के बारे में जानकारी दी है। जोशी के मुताबिक भारत ने अपनी जरूरत की 50% बिजली फॉसिल फ्यूल से बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। आई कैन से गुड टाइम, बहुत अच्छे समय पे मैं इधर आया हूँ। यस्टरडे वी हैव अचीव्ड 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी, 50% बाय रिन्यूएबल। दैट इज इट हैपेंड only yesterday that we were supposed to achieve it by 2030. Ahead of 5 years we have achieved it. So as we have already seen, जैसे आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत एक बहुत अग्रणीय काम कर रहा है। इट इज लीडिंग टू द वर्ल्ड ऑल्सो। सरकार के मुताबिक अभी देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 484.8 गीगावाट है और इसमें से 242.8 गीगावाट बिजली नॉन फॉसिल स्रोतों से आ रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी तेजी से हमारी जलवायु भी बदल रही है। लिहाजा पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जुड़े गंभीर नतीजों से बचाने के लिए कोयला, डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कमी लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए ग्रीन या क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन या क्लीन एनर्जी एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो न केवल ऊर्जा की जरूरतें पूरी करती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है। हरित ऊर्जा उन ऊर्जा स्रोतों को कहा जाता है जो स्वच्छ, रिन्यूएबल और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और इनके उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी के सोर्स हैं। प्रोडक्शन इससे ज्यादा होगा, जनरेशन जब ज्यादा होता है इसका, तो दैट विल एड टू दी वॉट एवर अवर रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट इज द एडेड एडवांटेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जनरेशन कैपेसिटी बढ़ना चाहिए, बोथ इन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेरा मैंडेट है नॉन कन्वेंशनल में। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से तरक्की देश के लिए गर्व का विषय है। देश में 484.8 गीगावाट बिजली उत्पादन में 234 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइडल पावर प्रोजेक्ट से और 8.7 गीगावाट बिजली का उत्पादन न्यूक्लियर कैपेसिटी से हो रहा है, जबकि 242 गीगावाट पावर का जनरेशन थर्मल पावर स्टेशन से हो रहा है। समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लेने से भारत के हौसले बुलंद हैं और भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नॉन कन्वेंशनल में प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य देश को वादा किया था, दुनिया को वादा किया था, 50% वी विल अचीव बाय 2030, दैट हैज बीन अचीव्ड नाउ। सो वी आर मार्चिंग वेल अहेड ऑफ द टाइम एंड आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। जो भी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को आश्वस्त किया है तो उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो उनके मार्गदर्शन में सब काम हुआ है। फॉसिल फ्यूल पर से देश की घटती निर्भरता जलवायु परिवर्तन के अभियान में मील का पत्थर साबित होगी और पूरी दुनिया भारत की इस पहल का अनुसरण करेगी। लिहाजा अब जब भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज और उसे लेकर लिए जाने वाले एक्शन की चर्चा होगी तो भारत की बातों को दुनिया गौर से सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।